चलिए, तो आज जो है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 शुरू होगा। और इस लेक्चर में हम लोग जो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जो भी रूट्स निकालने वाला होता है उसको हम लोग लेंगे। हर तरह का क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। टुडेज गोल रूट्स बाई फैक्टराइजेशन, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, सभी तरह का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन से बनने वाले क्वेश्चंस हैं, वो हर तरह का क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे। कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं सर? तो एक आपका सिंपल टाइप होता है, नॉर्मल वाला, ऐसे वाला क्वेश्चंस, ठीक है। और दूसरा टाइप सर क्या है? तो दूसरा टाइप है आपका डिवाइड वाला, या फिर आप कह सकते हो अंडर रूट वाला। अंडर रूट वाला में भी बच्चों को भी परेशानी होती है, तो दूसरा टाइप हम लोग का ये रहेगा, ठीक है। जितना भी अंडर रूट का क्वेश्चन, अभी बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा इसमें अंडर रूट वाला में, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत सारा है भाई, कहाँ चले गए ओए? अच्छा, रूट वाला मैं आगे चला गया। चलो, रूट वाला भी हो गया और साथ में और भी क्वेश्चन है मेरे पास, ये डिवाइड वाला, इस तरह का क्वेश्चंस, ठीक है, ये भी हम लोग करेंगे। और एक क्वेश्चंस और भी आपका होगा एक टाइप का आज के लेक्चर्स में, ABCD वाला। कौन वाला? ABCD वाला। इस तरह के क्वेश्चंस जो रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो हम आज सोचे हैं कि फैक्टराइजेशन से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आज एक लेक्चर में पूरा क्या कर दें, हम कंप्लीट कर दें। आप अच्छे से समझिएगा, ध्यान से, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा बेसिक भी ले लूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा माइनस प्लस का कन्फ्यूज़न अगर होगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा बेसिक में हम माइनस प्लस का कन्फ्यूज़न वाला भी चीज़ें ले लूँगा, ताकि रूट्स बाय फैक्टराइजेशन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बेसिक की बात कर ली जाए, बेसिक की बात कर ली जाए। हेलो, सब लोग ध्यान से देखेंगे। हमने एक ही रूल बताया था प्लस और माइनस का जोड़ घटाव में, कि प्लस माइनस को आप क्या समझे, एक दूसरे का दुश्मन समझिए। तो प्लस और माइनस अगर एक दूसरे के दुश्मन है तो वो दोस्ती करेंगे कि लड़ाई करेंगे? और लड़ाई में फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? नुकसान। नुकसान का मतलब घाटा, नुकसान मतलब घाटा, घाटा मतलब घटा देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। जीतेगा कौन लड़ाई में? जो मजबूत होगा, जो मजबूत होगा, जिसकी सैनिक अधिक होगी वो जीतेगा। तो प्लस की सैनिक अगर अधिक हुई तो प्लस जीतेगा, और माइनस की सैनिक अधिक हुई तो क्या मतलब है सर? ये सब बातें कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हम कहेंगे कि 5 है और माइनस 7 है, तो 5 के आगे कुछ नहीं लगा है तो प्लस 5 मानोगे और माइनस 7 रहेगी। हम बोलेंगे प्लस और माइनस है तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो फ़ायदा नहीं होता है, घाटा होता है। घटा देंगे, घटा देंगे तो 2 आएगा। अब जिताना किसको, 7 वाले सैनिक को कि 5 वाले सैनिक को? तो 7 वाला सैनिक माइनस है तो माइनस में आंसर होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में बार बार आएंगी कि जोड़ के लाएं कि घटा के लाएं, किस में बड़ा वाला साइन रखें, किस में छोटा वाला साइन रखें, बड़ा वाला में माइनस रखें कि छोटा वाला में माइनस रखें। इसीलिए हम शुरू में ही बता देते हैं, ठीक है ना। 2 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए, अब हम बोलेंगे कि -7 और +9 ये कितना होगा। तो फिर बोलेंगे कि माइनस और प्लस है तो क्या होगी, लड़ाई में घाटा होता है कि फ़ायदा? घाटा होता है, घटा दो। 9 में से 7 गया 2, कौन जीतेगा, 9 कि 7? 9 जीतेगा सर, यानी प्लस जीतेगा, यानी प्लस में 2 आएगा। केवल 2 लिखेंगे तो भी चलेगा, सही है। हाँ, अगर प्लस और माइनस अगर दो दुश्मन हुए, प्लस और माइनस अगर दुश्मन हुए तो माइनस माइनस भाई हुए। प्लस और माइनस अगर एक दूसरे के दुश्मन हुए तो माइनस माइनस भाई हुए, दोस्त हुए। तो ये लड़ाई नहीं करेंगे, ये दोस्ती करेंगे। बार बार आँख को मत टच करो।
क्या करेंगे? ये सब दोस्ती करेंगे। दोस्ती में कोई चीज़ मजबूत होता है कि कमज़ोर होता है? अगर आप लोगों का दोस्त 10 लोग बन गए तो आपकी ताकत बढ़ी कि घटी? और आपके दुश्मन बन गए तो ताकत कमज़ोर हो गई। फिर तो यहाँ पे दोस्ती होगी ना, क्योंकि प्लस और माइनस तो लड़ाई करने वाला है नहीं, तो दोस्ती करेगा तो 7 6 13 हो जाएगा। और दोस्ती किस चीज़ में हुई है? तो माइनस में ही इनकी संख्या बढ़ेगी। 7 सैनिक माइनस में ही है और 6 सैनिक भी माइनस में ही है, तो 13 सैनिक माइनस में ही होंगे, प्लस में जाके नहीं मिल जाएंगे वो। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको, हाँ दोनों प्लस रहे तो कोई समस्या ही नहीं है, दोनों प्लस के सैनिक हैं, 7 6 13। ठीक है, इतनी ही बातें हमको जाननी है। एक और बातें जाननी है कि प्लस का गुना अगर प्लस में होता है तो, माइनस का गुना माइनस में होता है तो भी, प्लस का गुना माइनस में होता है तो, और माइनस का गुना प्लस में होता है तो। मतलब कि अगर दोनों सेम रहा और मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस होता है। अगर दोनों उल्टा हुआ, एक प्लस और एक माइनस या एक माइनस और प्लस, उसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है। गुणा में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है। गुणा में देखा जाता है कि दोनों सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है कि अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर दोनों सेम है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो रिजल्ट प्लस आएगा। और अगर एक प्लस और एक माइनस हो गया तो रिजल्ट माइनस आएगा। क्लियर है सबको? प्लस माइनस का कन्फ्यूजन तो अब नहीं रहेगा। तो सबसे पहला हम लोग आज देखेंगे रूट्स बाय फैक्टराइजेशन का। हर तरह का क्वेश्चंस में सबसे पहला टॉपिक है नॉर्मल वाला। कैसे करते हैं सब लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आज हम आपसे बनवाएंगे नहीं, हम आज सारा बनाएंगे। तो आप लोग बस हमारे साथ बोलते रहिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम सोचे हैं क्या कि जितने भी टाइप के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाए एक ही लेक्चर में। ठीक है ना? रूट्स वाला भी इसमें ले लेंगे, और क्या बोलते हैं, डिवाइड वाला भी ले लेंगे, और साथ में ABCD वाला जो था वो भी ले लेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या किया जाता है, क्योंकि देखिए ये बेसिक वाला ही क्वेश्चन से, बेसिक वाले थ्योरी से ही आप जो रूट वाला थ्योरी है वो भी समझेंगे, और जो आगे ABCD वाला है वो भी समझेंगे। थ्योरी बेसिक का वाला ही लगेगा। तो सब लोग देखें, सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स जो कांस्टेंट टर्म है उसका रफ में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, यानी -10 और एक्स स्क्वायर का। फिर जो 10 है उसको फैक्टराइज करो और एक पूरा लिखा करो। ठीक है ना? 2 5 1, कभी कभी एक काम आता है, बहुत भयानक काम आता है। अगर एक नहीं लिखोगे तो फिर फंस जाओगे। अब इन दोनों को जोड़ घटा के 3 लाना है, तो सीधा दिख रहा है कि 5 एकम 5 और 2 एकम 2 अगर ले लिया जाए तो घटा के आएगा कि जोड़ के आएगा? घटता कब है? जब लड़ाई होती है। लड़ाई मतलब एगो को प्लस एगो को माइनस तो पक्का रखना है। अब क्वेश्चन उठता है किसको प्लस किसको माइनस, हम बोले लाना कितना है, माने माइनस को जिताना है, तो बड़े वाला में माइनस रख दो, छोटे वाला में प्लस। लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? माइनस वाला। तो -3 ही तो लाना था। क्लियर है? अब x दोनों में लगाना हमारा काम है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का फैक्टराइजेशन हम नहीं किए होते हैं। उसको करेंगे तो x × x 2 आएगा, तो एक को सेट हो जाएगा। अब एक बार हम कंफर्म जरूर हो लेंगे कि इस रिजल्ट से हमारा -3x ही आएगा ना, बीच वाला ही आएगा ना, क्योंकि जोड़ घटा के हमें बीच वाला चाहिए, और दोनों का गुणा करने के बाद ये चाहिए। दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस, और 5 दूना के 10, और x में x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो गुना करने से ये भी आ गया, और दोनों को जोड़ने घटाने से ये भी आ गया। अब हम लोग बीच वाला टर्म को -3x को बस चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर उतरेगा, -10 भी उतरेगा, बराबर 0 भी उतरेगा। बस -3x के जगह पे +2x और -5x को ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर है? अब हम लोग पेयर बनाते हैं 2 का, इसमें सोचेंगे इसमें सोचेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो क्या बचा? x + 2। इसमें क्या बचा? -5। क्या बचा? x। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस। 5 दूना 10 बराबर 0। अब हम बोलेंगे कि अब x + 2 कॉमन ले लेंगे अगेन, क्योंकि दोनों में फिर से है। या ये लोग ये भी बोलते हैं कि दो मैच करता है उसको एक बार लिख दो, और जो बच गया जैसे x और -5 बच गया उसको एक बार लिख दो। ठीक है? बोलने का तरीका गलत है, लेकिन वो कैलकुलेशन सही है। ये नहीं बोला जाता है कि 2 में से 1 लिख दो और जो बच गया वो लिख दो, ये तो कुछ अलग हो जाती है। एक्चुअली क्या की जाती है कि ये x के साथ इनटू में x + 2 है, और x + 2 5 के साथ भी
इनटू में ही है, तो 2 इनटू में है तो हम कॉमन लेते हैं। तो x + 2 कॉमन लिए तो यहाँ x बचा, क्योंकि अंदर जब गुना करेंगे तो जब ये x + 2 जाके x में गुना होगा तो x × x + 2 आएगा कि नहीं आएगा। फिर -5 के साथ यही पूरा चीज़ इनटू होगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा। तो वो कॉमन चीज़ें होती है। अब 0 लाएंगे, 0 लाना कैसे है भैया, पहला वाला 0 हो जाए या फिर दूसरा वाला 0 हो जाए। सर x का वैल्यू यहाँ से उधर जाएगा तो -2 और सर यहाँ से x = 5। दिस इज़ योर आंसर। अगर समय है तुम्हारे पास तो एग्ज़ाम में ज़रूर इस दोनों वैल्यू को डाल के चेक करके देख लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होती है यहाँ गड़बड़ हो गई होती है, तो बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है। x बराबर हम -2 रख के चेक करने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कैसे करेंगे चेक, -2 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस का 3 और गुना 2 होगा और माइनस का 10, 2 दूना के 4 प्लस में होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो रहा है। माइनस का गुना यहाँ पे -2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना के 6। अब बताओ 10 प्लस में और 10 माइनस में, कहानी 0 हो गई। सही है ना। तो ये काम हम लोग तुरंत जो है एग्ज़ाम में भी कर लेंगे, क्योंकि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड ज़्यादा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, ज़्यादा से 5 सेकेंड लगेगा, लेकिन हम कंफर्म हो जाएंगे कि हम सही बनाए हैं। नहीं तो 5 नंबर का 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आया और थोड़ा सा के लिए गलती कर दिए तो पूरा नंबर छूट गया। ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के हम ये काम ज़रूर कर लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अभी भी बच्चा क्या दिक्कत कर देगा कि केवल 6 को फैक्टराइज कर देगा। यही सब दिक्कतें होती है। रफ में किसको केवल फैक्टराइज कर देगा, वो सिर्फ 6 को, क्योंकि उसकी आदत होती है इधर देखने की। भैया हम बार बार बोलते हैं कि x² का टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज किया जाता है। x² का टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करके सर, तो -6 का गुना 2x² में होगा, कितना हो जाएगा, -12x²। देखो -6 का 2 में नहीं, अब -12 को हम लोग उसमें 12 को केवल फैक्टराइज करेंगे। 2 6 के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब हमको जोड़ के घटा के बीच में x लाना है। x मतलब 1x लाना है, x मतलब 1x लाना है। तो सर आप देख रहे हो ना, 2 दूना के 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 से आ जाएगा। कहोगे सर 2 से और 3 दूना 6 से नहीं आएगा क्या, हम कहेंगे देख लो 6 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, घटाओगे तो 4 हो जाएगा। हमें तो 1x लाना है, तो 1x के लिए हमें 4 और 3 सही पेयर है, 4 और 3 सही पेयर है। सर अब ये क्वेश्चन हुआ कि घट के आ रहा है, तो सर लड़ाई होगी कि दोस्ती, लड़ाई होगी तो किसको जिताना होगा, 4 को कि 3 को। उस लड़ाई में प्लस को जिताना होगा कि माइनस को, प्लस को, यानी कि इसको प्लस इसको। समझ में आ रही बात। अब बीच में हम क्या लिखेंगे बताओ, 2x² + 4x - 3x और -6 बराबर। अगर कोई बच्चा यहाँ पे -3x और +4x लिख के बनाता है तो क्या वो गलत कर रहा है, क्या उसका भी रिजल्ट आएगा +1x ही कि नहीं आएगा। बात सही है सर। तो उससे भी वही आंसर आएगा, इससे भी वही आंसर आएगा। बोलो 2 2 का पेयर बनाएंगे ना। इसमें क्या कॉमन है सर, 2x कॉमन है, क्या बचा इसमें, x प्लस 2 बचा, x तो नहीं ना बचा। अब इन दोनों में x नहीं है, 3 है, 3 माइनस रहेगा तो लेंगे, x बचा, माइनस कॉमन है तो ये माइनस क्या बदलेगा, क्योंकि अंदर जाके माइनस प्लस माइनस बना लेगा। और हम अगर माइनस लिख दिए तब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये +6 थोड़ी है, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 3 दूना के 6, ये दोनों मैच करना चाहिए। इससे हमें ये सोचना चाहिए कि हम सही जा रहे हैं, ठीक ना। अब x + 2 कॉमन वापस, क्योंकि इनटू में है, क्या बचा 2x - 3 बराबर 0। अब बारी बारी से हम क्या कर देंगे, पहला फैक्टर को 0 या फिर 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ से x का वैल्यू -2, यहाँ से x का वैल्यू 3/2। तो ये दोनों ही आपका क्या है, आंसर है। समय नहीं लगेगा, ज़रूर चेक करके देखें, ज़रूर चेक करके देखें, ये आपका होमवर्क है। पुट x बराबर -2 इन 1, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है ना। एंड पुट x बराबर 3/2 इन 1,
दिस इज़ योर होमवर्क, ये आप घर पे चेक करें ज़रूर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखते ही डर लगता है बच्चों को, सर क्या करें, बटा में आ गया सर, बटा से डरना नहीं है सर, क्या कर लेना है, एलसीएम। क्या कर लेना है, एलसीएम। जिसके डिवाइड में कुछ नहीं है उसके डिवाइड में आप इत्मीनान से 1 लिख सकते हैं। बोलिए और बताइए एलसीएम क्या होगा, 1 1 1 1 1 8 का 8 होगा सर, 1 8 8 8 दूना 16x², 1 8 8 8 x और प्लस 8 से 8 कट गया। अब बोलेंगे कि 8 को उधर भेज दो, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुने 8। सर कितना हो जाएगा वो, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर, अब रफ में क्या होगी सर, रफ में क्या होगी सर, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई। अब 1 का फैक्टराइज कर लो तो थोड़ा, जो लोग करते हैं ना कांस्टेंट का केवल, कर ले 1 का फैक्टराइज। भाई 1 का नहीं करते हैं, कांस्टेंट टर्म और x² का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16x² आएगा और 16 को फैक्टराइज करोगे 8 4 2 2 ऐसे। तो अब जो है हमको लेना है बीच में 8 कैसे आएगा सर, तो 4 और 4 से आ सकता है, 4 और 4 से आ सकता है। अब बताओ दोस्ती कराओगे तब आएगा कि लड़ाई कराओगे तब, दोस्ती कराओगे तब कि लड़ाई कराओगे तब। दोस्ती 2 केसों में होती है, या तो दोनों माइनस करोगे तो भी दोस्ती करेगा, जब दोनों प्लस करोगे तो भी दोस्ती करेगा, क्योंकि दुश्मनी केवल प्लस और माइनस के बीच होती है। भैया दोस्ती हमें माइनस में करानी होगी कि प्लस में करानी होगी, ये खुद ही हमें बताएगा। हमको माइनस में ना 8 चाहिए, तो अगर हम प्लस प्लस लिख देंगे तो प्लस में ना दोस्ती हो जाएगी, तो हमें दोनों को माइनस लिखना पड़ेगा और साथ में x तो जोड़ेंगे ही। अब दोनों का गुना करने के बाद ये भी तो आना चाहिए ना, तो गुना करने पे देखो माइनस गुना माइनस प्लस और 4 चौके 16x² आ रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं, मतलब हम सही जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए। आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए। चलिए सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या करेंगे, बीच में क्या लिखेंगे, -4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर। सर अब क्या कॉमन होगा, 2 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, क्या कॉमन होगा सर, 4 और x कॉमन होगा। यहाँ क्या बचेगा 4x, क्योंकि 4 चौके 16 और x का x में x²। 4x पूरे कॉमन है तो 1 लिखो, क्योंकि 4x का 1 में गुना करोगे तो 4x आएगा। क्या हम सही जा रहे हैं। माइनस का कॉमन होगा, देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी है क्या, तो हम -1 लेते हैं। जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो कॉमन क्या लेते हैं जी, -1। तो सर क्या बचेगा, 4x बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन बदलता है, बस माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन बदलता है। माइनस का 4x से प्लस का 4x बनेगा, प्लस का है तो माइनस का बनेगा, क्योंकि आप अंदर गुना करके देख लो, माइनस का 4 में -4x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ गुना करो 4x का 4x में 16x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x आ जाएगा 16। सही बात है। अब बताओ 4x - 1 4x - 1 कॉमन ले लेंगे, बोलो क्या बचेगा यहाँ पे, 4x - 1 ही बचेगा ना। तो यहाँ से दोनों रूट्स इक्वल हैं। ये किस वाला खेल का कहानी हो गया, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट तुम निकाल के देख लो, यहाँ से भी निकालोगे चाहे यहाँ से भी निकालोगे, दोनों से ही डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। निकालो जल्दी से फटाफट मेरे सामने, पक्का 0 आएगा। ए क्या है बताओ, पहला क्वेश्चन में 2 है। बी बताओ, -1 है, x नहीं बोलते, x के कोफिशिएंट को भी बोलते हैं। सी क्या होगा 1/8। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट जी, सर b² माइनस, बताओ b² क्या है, -1 का स्क्वायर है ना, -4। ए क्या है 2 है, सी कितना है 1/8। बोलो ये 1 होगा, -1 का स्क्वायर बोलो। और ये 4 दूना क्या 8, 8 बार में कट जाएगा, 1 - 1 क्या आया, आया कि नहीं 0। समझ में आ रही बात। कभी भी दोनों रूट्स इक्वल आ रहा है तो अब दिमाग में तुरंत क्या खटकना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट पक्का 0 रहा होगा। और ये भी एक बात समझ लो यहाँ से कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये अलग से बता दिए। नोट करके लिख लो एक कहानी, अगर
डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका क्या मतलब है? हम कहेंगे देखो ध्यान से, कैसे? ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन था ना तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन था ना तुम्हारा, हाँ बोलो। इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग कॉपी करके यहाँ उठा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ये हम बोल रहे थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे सर? हम बोलेंगे देखो ये किसका होल स्क्वायर है, तो कहोगे सर 4x का होल स्क्वायर है, सही बात है। हम बोलेंगे ये 1 किसका होल स्क्वायर है, तो कहोगे सर 1 का होल स्क्वायर है, सही बात है। हम बोलेंगे बीच में -2 भी जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, -2 भी जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये देखो ये a का स्क्वायर है और ये प्लस b का स्क्वायर है। हम पूछेंगे बताओ a क्या होगा, तो तुम कहोगे ना कि अगर a का स्क्वायर अगर 4x का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर को भूल जाइए, आपको a मिल जाएगा। तो a क्या है? केवल 4x है। हम बोलेंगे b क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 2 a और b लिखो, क्योंकि तुम 2ab ही ना लिखोगे, तो a लिखो 4x, b लिखो 1। क्या ये 8x आ गया? बीच में 8x ही नहीं चाहिए तुम्हें, तो अब जो है ये इसको क्या बोलोगे बताओ? a माइनस बी का होल स्क्वायर। साहब a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर ना आया है, तो a माइनस बी का ना होल स्क्वायर हुआ, तो a क्या है आपका? 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? और 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर बराबर 0 हुआ तो यही चीज़ को तो 2 बार लिखा गया है ना वहाँ पे, जब फैक्टराइज किए हैं तो आप 4x माइनस 1 4x माइनस 1। क्या कुछ सीखे इस क्वेश्चन से आप कि नहीं सीखे? क्या सीखे? कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स बराबर होगा तो पक्का डिस्क्रिमिनेंट 0 रहा होगा। इसका उल्टा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स बराबर होंगे। तो पहले से जानते हैं। एक और बात सीखे हैं आज कि वो जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पक्का परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए कौन सा? अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का या इक्वेशन का अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हो और वो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो समझ लेना कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन पक्का परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा। अब उसमें तुम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? दो ही फार्मूला से नहीं बनेगा। एक a स्क्वायर माइनस 2ab, बोलो एक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से बनेगा क्या? a माइनस b का, और एक बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर से, वो क्या बनेगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो दोनों में अगर यहाँ बीच में माइनस जैसा लगे तो माइनस 2ab वाला लगा लेना, और अगर बीच में प्लस 2ab लगे तो प्लस 2ab वाला लगा लेना। बात समझ में आ रही है? पीछे समझ में आ रही है? मेहनत करना पड़ेगा बबुआ, ऐसे नहीं होता है। सब लोग को बोल रहे हैं, आप मेहनत नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम एकदम बेसिक से पढ़ाए हैं इसमें, माइनस प्लस का कन्फ्यूजन से लेके। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन लगाएंगे, लग जाएगा, वो भी लग जाएगा। मैं कॉपी तो कर लिया था ना। चलिए यही क्वेश्चन था ना आपका। चलिए क्या है क्वेश्चन बताइएगा। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहला काम, यहाँ तो एलसीएम एलसीएम का झंझट है नहीं। बोलो सबसे पहला काम क्या होगा? क्या होगा आकाश? बताओ क्या होगा पहला काम? किसमें किसमें? 100x स्क्वायर और 1 में, किनारे किनारे। सुनते रहो, नहीं तो बीच में हम पूछा भी करेंगे। 100 को फैक्टराइज करोगे ना, एक और तरीका सीखोगे 100 को फैक्टराइज करने जल्दी से। 10 गुने 10 लिख सकते हो, 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हो,
इस 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हो, एक अपने मन से लिख देना। समझ में आ रही बात? ये तुम्हारे लिए बा है, हमारे लिए नहीं है। अब 20 लाना है भैया, तो 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10 आ गया ना 20। अब 20 की दोस्ती करानी होगी ना कि लड़ाई करवाओगे? शहीद हो जाएगा लड़ाई कराओगे तो। 0, 20 में से 20 0। दोस्ती कराओगे ना? दोस्ती किस चीज़ में? ओह सॉरी, आपको वही असुविधा के लिए हमें अत्यंत खेद है, लेकिन मन में हमारा 20 चल रहा था। 10 10 20 होगा ना? तो दोस्ती कराओगे तब की लड़ाई की, बोलो भाईचारा कराना होगा, और वो भाईचारा माइनस में होगी क्योंकि माइनस की सैनिक को बढ़ाना है। x x तो अपने घर का है। अब हो गया ना? हाँ, गुना करने के बाद किनारे वाला भी आना चाहिए, तो माइनस माइनस 10 दाह में आ गया, 10 दाह में 20। प्रभु आप ही हैं तो मन लगा रहता है। चलिए इस बात पे आपका 500 माइनस। 100x पूरा कम थोड़ी होगा भाई, गरीबी में आटा गीला है अभी मेरा, मुंह से निकल गया तो निकल गया। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है। अब बीच में क्या लिख देंगे हम? माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। भाई उसके बाद 100 और x कॉमन लेंगे कि 10x, क्योंकि 100 कॉमन ही नहीं होगा। क्या बचा? 10 और x स्क्वायर में का एगो x लिए तो एगो x बचा। 10 10 का गुना 100, x का x स्क्वायर पूरा 10x यानी 1 माइनस 1 कॉमन, क्योंकि दोनों में 10 कॉमन नहीं है। साइन बदलेगा ना माइनस लेने से, तो यहाँ सेम है। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट पक्का, क्यों? क्योंकि दोनों रूट्स सेम है। आप निकाल के देख लो, भरोसा नहीं है तो मुझ पे। हमें तो मैथ पे भरोसा है और तुम्हें हम पे भरोसा है। भरोसा होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए अब ये वाला बताइए, क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में? क्या करेंगे पहले? क्या करेंगे? इस 3 को किससे काटेंगे? हाँ, किस में? पूरे में, दोनों तरफ। हाँ तो करिए, क्या दिक्कत है? उसके बाद 3 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस एलसीएम लेंगे तो भी ठीक है, और नहीं तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 2 तरीका है ना, या तो हम क्या कर ले, बाई वन करके एलसीएम ले लें, और नहीं तो हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लें। कौन वाला आसान है? हाँ, मल्टीप्लाई वाला। याद रखना, मल्टीप्लाई बोथ साइड। सुनो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3। तो 3 से गुना करोगे तो पहले ब्रैकेट देना पड़ेगा ना, बोलो। और इधर 0 गुना, ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा 3 दूना के। क्या ये 3 सब में जाएगा ना? अब ये इसमें जाएगा तो ये 3 से 3 कट नहीं जाएगा, ऊपर ना गुना होगा तो कटा दो, और नीचे यहाँ पे 3 दूना के 6 माइनस 6। और अगर तुम एलसीएम भी लिए होते, तो 2x स्क्वायर बाई 1 लिखते, प्लस 5x बाई 3 लिखते, माइनस 2 बाई 1 लिखते, बराबर 0। एलसीएम कितना आता? x में 3 से भाग देते 3 आता, 3 दूना के 6x स्क्वायर, प्लस 3 से 3 खत्म हो जाता 5x, फिर 1 या 3 दूना के 6 बराबर 0। हम कहते थे 3 को उधर भेज दो, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 गुना 3, यानी कितना? बोलो, वही आया है कि अलग है? ये दोनों चीज़ें अलग है कि सेम है? बताओ। ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है। समझ रहे हो ना आप? कोई दिक्कत है? इसके बाद भाई कैसे बनाए फिर?
चलिए इसके बाद कैसे बनाएं? क्या है क्वेश्चन? 6x² माइनस प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या होगा बताओ? किनारे किनारे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस 36x²। चालाक विद्यार्थी क्या करेगा? गुना नहीं करेगा, ऐसे करेगा। चालाक विद्यार्थी क्या करेगा? माइनस 6 गुने 6x² कहेगा कि हम 6 को भी 2 गुना 3 लिख सकते हैं और इस 6 को भी, तो उसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो अपने मन का है। समझ में आ रही बात? अब 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 5 लाना है। 3 तिया 9 और 2 दूना 4। 9 4 की लड़ाई करा दो, 5 आ जाएगा। लड़ाई करवा रहे हैं ना हम लोग। जिताना किसको है भाई? यानी इसमें प्लस और इसमें माइनस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 6x² माइनस 4x प्लस 9x माइनस 6 बराबर, उसके बाद आगे कर लेना, आगे कर लेना। ठीक है साहब? नहीं आएगा तो अगले क्लास में पूछ लेना, नहीं आएगा तो अगले क्लास में पूछ लेना। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं कि सर नहीं आ रहा है, आगे कर दो। है उसमें आस्क डाउट का नहीं ऑप्शन है तुम्हारे हमारे ऐप में? अभी देखे हो क्या? एक बार मैं अपने ऐप के बारे में बता दूंगा कि कहाँ से क्या पूछा जाता है। हाँ, चलिए नॉर्मल वाला अब हो गया, बहुत हो गया। इसमें भी हम क्या करेंगे? या तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम हो जाएगा साहब। नहीं आएगा बेशक आप पूछ लीजिएगा, कभी सर हम पढ़ते ही नहीं है, पूछेंगे कहाँ से? सर आप जो यहाँ करा देते हो वही काफ़ी है, वो भी मैं उतारता नहीं हूँ क्योंकि आप उतारने देते कहाँ हो, और घर पे तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। एक और बात मैं बता देता हूँ, छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। छोटा सा है लेकिन बात ये है कि अगर हम आपको यहाँ पे उतारने का टाइम दूँ तो टाइम आपका ही नुकसान होगा। 1 घंटा में हम लोग अच्छे से अच्छे पढ़ लें, ठीक है? तो कहिएगा सर उतारेंगे नहीं तो फिर समझेंगे कैसे? एक और बात हम बता देता हूँ कि सबसे पहले आज लेक्चर कौन सा चल रहा है? तो आप लेक्चर आज पढ़ाई कर रहे हैं, आप लिख दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 06, आज का डेट डाल दीजिए। क्लियर है? उसके बाद सुनिए, ये क्वेश्चन ज़रूर अपने कॉपी पे लिख लीजिए, भले आप इसे सॉल्व उतारिएगा मत सॉल्यूशन को, लेकिन इस क्वेश्चन को ज़रूर अपने कॉपी पे लिख दीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए। ठीक है? सुनिएगा ध्यान से, इसके सॉल्यूशन को मत उतारिएगा। मैं बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, आप लॉजिक को समझिए। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को उतार के छोड़ देना है, सॉल्यूशन समझ लेना है। घर पे जाने के बाद इसी क्वेश्चन को आप तो एक बार हमसे समझे हैं, दोबारा कोशिश करके बनाना है। अगर बन जाए तो नोट्स खोल के नहीं देखना है, नोट्स खोल के नहीं देखना है। और नहीं बने तो लेक्चर 06 का नोट्स खोलिए और समझिए कि सर क्या किए थे क्या नहीं किए थे। अगर ये कॉपी पे उतार लिए यहाँ पे तो दोबारा नहीं बनाएंगे आप। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसीलिए ब्लैंक स्पेस अपने कॉपी पे छोड़ दीजिए, आप समझ लीजिए ना। अभी यहाँ पे घर पे जाके दोबारा बनाइए, नहीं बने तो उसी लेक्चर का नोट्स खोलिए, बहुत टाइम नहीं लगता है सर। ऐप खोलिए, ऑल वीडियोज़ में जाइए, लेक्चर 06 में चले जाइए, तुरंत नोट्स खुल जाएगा, वहाँ देख लीजिए कि कैसे सर बनाए हैं। और अगर यहाँ उतार लिए आप तो दोबारा नहीं बनाएंगे आप, ये मान लीजिए। ठीक है ना? और जब तक, अच्छा एक बात बताओ, हम विराट कोहली को देखें और आप भी देखो, कहो कि अरे आसान तो है खेलना, नहीं देख तो रहे हैं सब, एकदम तो आसान से खेल सकते हैं, आसानी से छक्का चौका मार सकते हैं। मैदान में उतरोगे ना तब पता चलेगा कि क्या छक्का क्या चौका। उसी तरह से मैथमेटिक्स है। अभी तुम लोग को लग रहा है कि सर इतना आसानी से बता दे रहे हैं, हम भी बना लेंगे, ये हम खेल रहे हैं। मैदान में उतरो भी, घर पे जाके क्वेश्चन को मत उतारो, बनाना दोबारा मुश्किल होगा अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो दोबारा हमें सीखना है तो हमें उस पर वक्त देना पड़ेगा। उतार के छोड़ दिए, केवल हम देख के। अच्छा एक बात बताओ, खाली विराट कोहली को देखते रहोगे तो सीख जाओगे?
कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ग्राउंड में जाके, देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा किसको कैसे खेलना है। उसी तरह से मैथमेटिक्स भी है। तो भाई साहब लोग इसको कर लोगे, फिर इसका क्या काम है, या तो 21 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या एलसीएम हो जाएगा, नहीं बनेगा पूछ लेना। अब आ गया रूट वाला, अब आ गया रूट वाला। क्या करेंगे सर, उसी तरह से बनाएंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तो ये दोनों क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसके बाद वाला और हार्ड होगा। सर सबसे पहले आप क्या बताए थे, आप बताइए। सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको, किनारे किनारे मल्टीप्लाई करना। तू क्यों आ रही है बे, तेरा यहाँ कोई काम नहीं आ रहा। सबसे पहले हम लोग रफ में किनारे किनारे मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2x² का मल्टीप्लाई किस में, 5√2 में, प्लस ही है ना सब, तो ये 5 हो जाएगा और गुना √2 का √2 में होगा, तो यानी कि 10x²। बोलो अब 10 को आराम से फैक्टराइज करो ना, 2 5 10, सही है। 2 गुने 5 गुने 1। भैया क्या लाना है, दोस्ती करा के कि लड़ाई करा के, यानी दोनों प्लस की दोस्ती होगी। बस हो गया कहानी। सर अभी यहाँ लॉजिक है, समझना, कॉमन लेने में तकलीफ बढ़ जाती है, बता दे रहा हूँ मैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझ में आना बंद हो जाएगा। देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होता है बच्चों को कि सर यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में, अगर हम पूछेंगे तो केवल कहेगा x कॉमन है। सर आप इस 2 को देखिए मन की आंखों से, देख रहे हैं आप, इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2 नहीं लिख सकते हैं क्या, नहीं बोल रहे हैं आप। और 5x प्लस 5√2, हाँ इस 5 को आप √2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। √5 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि 5 पूरा कॉमन है, यहाँ से 5 पूरा का पूरा कॉमन है, देखो ना आप। तो रूट में लिख के क्या फ़ायदा, जब कॉमन ना मिले तब ना रूट लेंगे। जैसे यहाँ पे हम 2 कॉमन देख रहे थे, तो 2 हमें मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, यहाँ √2 था, तो इसीलिए हम इस 2 को क्या लिखे, √2 लिखे। सर अब कॉमन ले सकते हैं कि नहीं आप, √2 बोलिए। तो √2 लीजिए कॉमन और x लीजिए कॉमन, क्योंकि x भी है। सर इसमें क्या बचेगा, √2 ले लिए, x² में से x लिए, क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ पे देखिए आपने √2x कॉमन लिया है, केवल √2 बचेगा। आपने √2x कॉमन लिया है, केवल √2 बचेगा। इसमें क्या बचेगा सर, 5 बचेगा। बताइए क्या अंदर बचा, x प्लस, क्योंकि 5 आपने कॉमन ले रखा है। क्या ये सेम है, सेम है, आप सही जा रहे हैं, अपने आप को कहें कि हम सही हैं सर। अब फिर क्या होगा, फिर वही कहानी, पहला 0 नहीं तो दूसरा 0। इसको करेंगे तो x बराबर -√2, इसको करेंगे तो पहले 5 जाएगा तो -5, इधर क्या भी रहेगा √2, उसको डिवाइड में कर दीजिए। आपका ये 2 वैल्यू x की वैल्यू है। हाँ अगर आप इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो -5√2/2। अब कहेंगे सर पहला लिखिए आंसर कि दूसरा, हम बोले अगर 4 ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन दिया हो तो अब तो मिलाना पड़ेगा, और सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन हो तो उतना ही लिख के छोड़ दो, नहीं समझे। अगर ऑप्शन में दिया है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन 4 गो में, 4 ऑप्शन में -√2 और इतना, तो उसमें तो मिलाना पड़ेगा ना आपको। आपको अगर 5/√2 ना दिया हो आंसर, -5/√2 नहीं दिया हो, आपका आंसर दिया हो -5√2/2, तब तो मिलाना पड़ेगा ना। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर हो तो हम जो लिख दिए वही आंसर, ठीक है। हाँ सर अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, वही रूल है, x² का टर्म और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना। कर लीजिए, 3√2x² है ना, और मल्टीप्लाइड बाई -√2। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, यस और नो भैया। 3 और √2 का गुना होगा तो 3 और गुना 2 हो जाएगा,
यानी -6x² हो जाएगा। सर 6 का गुना कितना होता है? 2 तिया 6 और 3 एकम। देखो यहाँ पे काम अभी तक एक नहीं आ रहा था, अभी यहाँ एक ही काम आएगा तुम्हारे, विश्वास करो तुम्हारा काम एक ही आने वाला है, या हो सकता है हाँ एक ही काम आएगा, एक ही काम आएगा, 3 और 2 काम नहीं आएगा। देखो कैसे, अरे भाई तुम देखो तो सही, 2 3 आया ना, तुम बोलोगे सर जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, और तुम कहोगे सर दोस्ती माइनस में करवा दो, हम बोले बिल्कुल सही, -5 तो आ गया, बिल्कुल सही। लेकिन क्या एक बात का तुम टेक केयर कर रहे हो? जोड़ने घटाने से बीच वाला तो आ गया, लेकिन गुना करने से -6x² चमकना चाहिए। गुना करोगे तो क्या चमकना चाहिए? -6x², जबकि गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस 6x² बनेगा। मतलब ये पेयर क्या है? गलत है। जोड़ने घटाने से -5x आ गया ना, आया कि नहीं आया? लेकिन गुना किए तो माइनस माइनस प्लस 6x² आएगा, जबकि इसको गुना करोगे तो -6x² आएगा। तो यहाँ काम कौन देगा? 1 काम देगा। सर वो कैसे? हम कहेंगे 6 को ले लो और 1 को ले लो। अब दोस्ती की लड़ाई, माइनस में 5 लाना है, घट के आएगा कि जुट के आएगा? 6 और 1 को घट के ही आएगा ना। तो घटता कब है? जब लड़ाई होती है। लड़ाई कब होती है? जब 1 प्लस और 1 माइनस होती है। किस में माइनस रखें सर? 6 में, क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा रखना है, क्योंकि तभी तो -5 आएगा। अब देखो, अब गुना करके देखो, अब गुना करके देखो, माइनस प्लस -6 एकम 6x², ये भी आया, और घटाने से ये भी आया। ये क्रिटिकल पॉइंट से मिस्टेक एग्जाम में होते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी। बी अलर्ट, बार बार मैं बोलता हूँ कि गुना करके भी एक बार चौकन्ना हो जाओ कि गुना करने के बाद ये आना चाहिए और जोड़ने घटाने के बाद ये आना चाहिए। नहीं तो छोटी सी मिस्टेक हुई, आंसर गड़बड़, और पगला जाओगे कि यार फैक्टराइजेशन का मेरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं तो इतना क्वाड्रेटिक प्रैक्टिस किया था। और वही जो तुम्हारा मोटिवेशन है ना, वहाँ का जो डिमोटिवेशन, वो अगले क्वेश्चन में और उसको भी गलत करा देता है। वो प्रेशर अगले क्वेश्चन में आएगा और वो अगला क्वेश्चन को भी वो गलत करा देगा, क्योंकि माइंड में है ना, वो यादें छोड़ेगा नहीं। यार क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, 5 नंबर छूट रहा है, मैं वो फिर से देखता हूँ, मैं फिर से देखता हूँ, मैं फिर से देखता हूँ, और फिर 15 मिनट जाता हूँ, फिर अगला 15 मिनट में 3 क्वेश्चन हड़बड़ी में गलत। 3 घंटा में सबसे अच्छे मैथ के स्टूडेंट होके सब गड़बड़ करके आ गए। इसीलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। सर उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद आप इसको बीच में क्या कर लोगे? इसको बीच में क्या कर लोगे? ट्रांसफ़र, यानी कि 3√2x²। और बीच में अब यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना। सर ये प्लस होगा ना? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ देखो कि यहाँ तो 1 ही कॉमन ले सकते हो ना, तो जब 1 कॉमन लोगे तो इधर ये बचेगा क्या? x -√2। तो यहाँ भी तो तुम जानते हो ना कि x से -√2 बचना चाहिए। तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट का पूरा कोफिशिएंट कॉमन लेना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि अगर केवल कहोगे सर 3 कॉमन लेंगे, तो हम कहेंगे कि फिर बचेगा कौन? अगर 3 कॉमन लिए तो √2x² माइनस 3 दूना के 6। हम कहेंगे क्या ये मैच हो रहा है? तो फिर गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है। आप एक बार और कॉमन लो। एक तरीका ये भी है कि आपने 3 कॉमन लिया, सुनो, हेलो, ये और बढ़िया तरीका है। पहले 3 कॉमन लिए, सुनो ना, बता दे रहा हूँ मैं। 3 जब कॉमन लिए तो अंदर भेजोगे तो 3√2x² आएगा, फिर 3 दूना के 6x भी आएगा। तो गलती तो है नहीं मेरी, हमने तो गलती नहीं किया है। समझ रहे बात को? इसको हम गुना कर रहे हैं तो ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसको मैं गुना कर रहा हूँ तो ये भी आ रहा है, लेकिन ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। सर मैच कराने के लिए अगेन कॉमन लो। सर वो कैसे? हम कहेंगे देखो ये 2 को अपने मन में सोचो कि √2 लिख सकते हो, तो इसमें तो √2 है ना, तो अगेन इस स्टेप के बाद फिर से तुम √2 कॉमन ले लो।
फिर से √2 कॉमन लो दोनों में से, क्योंकि इस 2 में तो √2 है ना। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, x² की x, सॉरी मैंने x कॉमन ले लिया था, सॉरी वेरी x कॉमन लेंगे ना साहब, x तो था ना दोनों में। चलिए ठीक है सर। तो 3x था पहले से और √2 अलग से ले लिए। अब तो पूरा √2 ही कॉमन, तो x बचा माइनस, इस 2 में से हमने √2 लिया था तो एगो √2 बचा ना, +1 उतार देंगे इधर वाला। अब तो सही है, अरे अब तो सही है, नहीं समझे, बोलो, समझ गए, नहीं समझे? हाँ, यहाँ से, यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला कि भैया तू यहाँ पे -x + 1x तो लिख ही सकते हो, हमारा दोनों मल्टीप्लाई करने से किनारे वाला भी, जोड़ने घटाने से बीच वाला आ ही रहा है, वही लिख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। उतना लिखने के बाद हमें ये सोचना है कि भैया पहले में कॉमन क्या है, तो सीधा सीधा कॉमन कौन है, 3 दूना 6, हमने 3 ले लिया, x² में से x ले लिया, अब बचा कौन सी, 3 और x लिए हैं तो 3 और x लिए तो √2 बचा, और x² में का एगो x बचा, क्योंकि एक ही को x लिए थे। फिर मैंने बोला कि इसमें क्या कॉमन बचा, तो कहोगे सर x कॉमन लिया हो, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो, 3 दूना 6। फिर मैंने बोला +1 कॉमन लिया इसमें, क्योंकि उसके अलावा कॉमन है भी नहीं, तो x - √2 बचा। अंश ध्यान दो इधर, कल पैसा देने वाले हो ना तुम तो। और एक बात मैं बता देता हूँ, कल हो सकता है आप लोगों का क्लासेस 3 घंटे की चलेगी, क्योंकि आप लोग की स्कूल की छुट्टी है, ठीक है ना, 3 घंटे या 4 घंटे की क्लास चलेगी कल। हाँ, 3 घंटे या 4 घंटे मैथमेटिक्स की, आप लोग को नहीं मालूम है? अरे वो लड़की सुसाइड की है, लड़का नहीं किया है ना। वो बेचारी का शायद मेरे को जितना सुनने में आया, उसमें क्या हुआ था कि लड़की के बैग में कुछ मिला मतलब समझ रहे हो ना, कुछ गड़बड़ मिला होगा या सही मिला होगा, कुछ भी मिला होगा। तो उसको मतलब कोई प्रिंसिपल ऑफिस में गई, तो वहाँ पे उसको डांटा गया, फिर क्लास में शायद घुमाया गया थोड़ा सा उसको। तो अगर वो गड़बड़ थोड़ा छोटा मोटा की होती या किसी और का भी अगर हुआ होता तो वो सुसाइड नहीं करती, लेकिन वो गड़बड़ गलती करके उसको आप पब्लिकली शर्मिंदगी कराओगे तो दिक्कत तो हो जाएगी ना। नहीं समझ रहे हमारी बात को, हम क्या बोल रहे हैं? कोई लड़का है, लड़की है, उम्र है, गलती हो जाती है, उस उम्र में अगर वो गलती मान लो कर रही है या कर रहा है, तो उसको हमको पर्सनली क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए उसको मिल के, क्योंकि उम्र है भाई, कर सकता है कोई भी, हम भी किए, आप भी किए हो, सब करता है। तो उस सिचुएशन में हमें बच्चों को अलग से बुला के गाइड करना चाहिए, उसको पब्लिकली नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी है ना, फिर उसका इज्जत, इमोशन सब जो है लुटवाओगे खुलेआम तो बेचारी क्या करेगी, कर ही देगी गड़बड़। यही शायद हुआ है, मतलब पूरा जो घटना हम सुने हैं, तो इसमें टीचर की गलती है, ये कहा जा सकता है। और इसलिए वो 7वें मंजिल पर से चढ़ी और कूद गई। हाँ, तो आप लोग समझदार हैं, एक छोटी सी गलती करिएगा और पूरा ज़िंदगी खो दीजिएगा, ये पूरी ज़िंदगी का जो मज़ा है ना वो बर्बाद हो जाती है। हम तो 7-8 गलतियाँ कर चुके हैं, सुसाइड कभी नहीं की। मैं खुलेआम कहता हूँ, मैं तो 7-8 गलतियाँ किया हुआ हूँ, लेकिन सुसाइड कभी नहीं, और सब लोग हमें ही छोड़ के गए हैं। लेकिन सुसाइड क्यों करूँगा मैं, सुसाइड क्यों करूँगा, कभी नहीं। इतनी अच्छी ज़िंदगी मैं जीऊँगा ना। हाँ, अभी देखो हमारी शादी भी हुई है, कितनी अच्छी हमारी वाइफ है। क्या घाटा कौची का है, घाटा कौची का है हमको, कभी नहीं। सुसाइड का तो बात सोचना ही चाहिए, चाहे कितना भी बड़ी गलती हो जाए, हर गलती की क्या है, माफ़ किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण खुद बोले हुए हैं, कोई भी ऐसी गलती नहीं है जिसको माफ़ नहीं किया जा सके। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम गलती करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों से बस ये गुजारिश है कि ज़िंदगी में कभी भी ये स्टेप मत उठाइएगा, कभी भी। अगर आप ज़्यादा टेंशन में, ज़्यादा परेशान हैं, या तो संदीप महेश्वरी का वीडियो उठा के देख लीजिए, किसी भी मोटिवेशनल का वीडियो उठा के एक बार देख लीजिए,
आपको तुरंत चार्जअप मिल जाएगा, लेकिन उस सिचुएशन में वीडियो देखने का मन नहीं करता है, वो कि वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिसीजन होता है और उस समय दिमाग एकदम हावी हो जाता है उसको करवाने के लिए सुसाइड। समझ रहे हैं आप हम क्या बोल रहे हैं? तो वो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए बस यही सोचिएगा ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ठीक है। और उसके बाद अरे गड़बड़ी हो गई तो हो गई, दिक्कत क्या है? सुसाइड वाला का भी नहीं, ठीक है ना। गलती कौन इंसान है जो नहीं किया है? भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए, एक शादी किए हुए थे फिर भी रुक्मणी को भगा के ले जा रहे थे, भगा के ले जा रहे थे कि नहीं? बोलो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ये उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हम गलती कर रहे हैं तो सुसाइड ऑप्शन थोड़ी है, उस गलती को सुधारा जाएगा। नहीं, उस वो सिचुएशन ऐसा था भगवान श्री कृष्ण का कि वो लड़की आत्महत्या कर ली। अगर वो शादी नहीं करते तो वो लड़की सुसाइड कर ली होती, रुक्मणी सुसाइड कर ली होती। तो उसकी जान को बचाने के लिए वो शादी की है कि वो मर जाती। समझ में आ रही बात? हर सिचुएशन का हल है, हर क्वेश्चन का उपाय है। सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं होता है। ज़िंदगी नहीं रहेगी तो फिर हम देखूंगा कैसे? अगर कोई टीचर हमको मार दिया खूब बढ़िया से और हम जाके सुसाइड कर लिए तो हमने उसका क्या बिगाड़ा? मैंने उसका क्या बिगाड़ा भाई? मैं उसके साथ कुछ करूं तब तो। घर पे हमारे कभी क्या होता है बचपन में ना, बचपन में क्या होता है, तुम लोगों में भी लड़ाई हो जाती है घर में, मम्मी पापा से हम खाना नहीं खाएंगे। मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगा? मेरा ये था, मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगा? मैं नाराज हूँ, आपको खाना नहीं खाने दूंगा। आप खाइए, खाली देख लेता हूँ मैं खाते हुए आपको। मैं थाली उठा के फेंक देता, तुम नहीं खाने दूंगा तुमको। ऐसे पापा मम्मी के साथ। हाँ, मैं खाना नहीं खाने दूंगा जब तक मेरा बात नहीं सिद्ध होगा। हाँ, और क्या? कितना पीटेंगे? मैं तो घटाउर हूँ, पीट लीजिए आके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो बात को? हाँ भाई समझ लो। तो हमारा ये कहने का मतलब है सुसाइड कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है। अगर हमको टेंशन हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम सामने वाला हमें डिस्टर्ब किया है, सामने वाला को सुसाइड करना चाहिए, हमें नहीं। सामने वाला को तकलीफ होना चाहिए, हमें नहीं। सामने वाला गलती किया है, मैं सज़ा क्यों भुगतूं? इतनी बड़ी ज़िंदगी बढ़िया मिली है, अगर मिल जाएगा वो बकरी वकरी का तो काट के खा जाएगा कोई, मुर्गी उर्गी का मिल जाएगा फिर काट के खा जाएगा वही। फिर उसके बाद कौन से क्या जन्म मिल जाए, उसके बाद क्या चीज़ का जन्म मिल जाए क्या पता। अभी इतना अच्छा इंसान है, हम आज़ाद हैं। नहीं तो वो देखो अभी मैडम मेरे लेके आई है एक तोता, पिंजड़ा में रखी हुई है बेचारी को। मैं बोल रहा हूँ आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो। करे नहीं, अभी हम कुछ देर में पालतू बना लेंगे, कुछ दिन में पालतू बना लेंगे, फिर उसको अपने साथ रखेंगे। तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम डिसीजन कभी भी नहीं लेना चाहिए। लाइफ में एकदम कूल रहो। समझ में आ रही बात? टेंशन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चे कभी सुसाइड नहीं करें। दूसरे का नुकसान करो, दूसरे का, अपना क्यों नुकसान करूँगा मैं? तो अब जो है ये बात समझ में आया कि मैंने ये बोला। हेलो, फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, कि भैया ये मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा है तो फिर मैच कैसे कर रहा हूँ? मैंने देखा कि भाई 2 को तो मैं √2 लिख सकता हूँ, इस 2 को √2 × √2 लिखा जा सकता है। तो मुझे समझ में आया कि फिर √2 तो कॉमन होगा, तो मैंने 3x पहले से कॉमन था और √2 मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचा? x - √2। टाइम हो चुका है क्या आप लोगों का? तो हो सकता है कि एक क्लास में आपका पूरा रूट का क्लास ना हो पाए, मतलब पूरा। तो घबराना नहीं है, हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। अगेन यहाँ पे देखिए 3 √2 x और यहाँ पे x - √2 और +1 × x - बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो गया? मैम हो गया बस। मैं 11th वाला को ले लूँगा, आप इधर ले लीजिएगा।
ठीक है, ऊपर वाला जब तक क्लास नहीं खाली होता है मैं आप एडजस्ट करता हूँ। फिर इसको क्या करूँगा मैं, x माइनस रूट 2 बराबर 0 और इधर 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू √2 और यहाँ से 3√2x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1/3√2। आप रेशनलाइज कर सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है साहब, यहाँ तक समझ में आई? तो देखो √2 वाला में अभी आसान है, बहुत आसान है, बिकॉज ऑफ कि आपको बीच में रेशनल नंबर दिख रहा है, बीच में रूट वाला टर्म नहीं दिख रहा है, किनारे किनारे रूट दिख रहा है, इसीलिए आसान है। यहाँ पे जब रूट दिखेगा ना तो तकलीफ बढ़ेगी। और अगले क्लास में हम वो वैरायटी वाले क्वेश्चंस को लेंगे और साथ में आपको बताएं डिवाइड वाला और कौन कौन वैरायटी, रूट वाला एक बाकी है, ये है रूट वाला के साथ साथ और कौन सा, ये वाला देखिए, देख रहे हैं ना आप, डिवाइड वाला जो है, उसके बाद डिवाइड वाला तो आप देख ही रहे हैं ये, उसके बाद ABCD वाला, ये बड़ा परेशान करता है बच्चों को और ये CBSE में अक्सर 4-5 नंबर का पूछता है। तो हाँ, अगले क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, ठीक ना? क्लास मत छोड़िएगा। और सुनिए, कल जो है कम से कम 3 घंटे का क्लास चलेगी। टाइमिंग हम आपको बता देते हैं, टाइमिंग 8 से 4 घंटे 12 बजे तक उन लोग का क्लास रखे हैं, 12th वालों का 1 बजे से आप लोग का क्लास रहेगा। हाँ सर, धूपी में 1 बजे से क्लास शुरू हो जाएगा, नहीं तो कहिए 3 बजे रख देता हूँ, 3 से 6, 1 से 3 आराम से खाना खा के सो मत जाइए, खाना खा के इधर आ जाइएगा। अभी SST को थोड़ा सा स्टॉप रखूँ, SST बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नहीं तो कहोगे तो करवा दूंगा। अरे कहानी है ना, पढ़ते हुई हो तुम लोग, करवा दूं मैं SST, कल SST करवा दूं, बोलो साइंस करवा दूं कल? ठीक है, मैम से मैं पूछ लेता हूँ। 1-1 घंटा फिर तीनों करवा देता हूँ फिर। हाँ वही सही रहेगा। आप लोग 1 बजे आइए, 1 बजे आइए, ठीक है ना? 1 बजे मैथ्स ले लूँगा मैं, 1 से 2, 2 से 3 आपका मैम ले लेंगी, 3 से 4 सर ले लेंगे, 4 बजे छुट्टी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना? थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए आपको जो है 6 महीना बचा है और आपका साल भर का सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं समझ रहे हैं आप? साल का सिलेबस कंप्लीट करना है, 6 महीना बचा है, समय दीजिएगा तभी होगा। ये छुट्टियों में हम छुट्टियों का यूज करें, ना कि छुट्टियों को एंजॉय करके और बर्बाद कर लें, ठीक है ना? रिजल्ट लाना है ना भाई। उधर बाहर में 95% प्लस गारंटेड लिखा गया है, ऐसा ही नहीं लिखा गया है, उस पर काम करना पड़ता है सर। और हमें नहीं, आपको ना एग्ज़ाम में लिखना है कि मुझे जाके लिखना है, मुझे जाके लिखना है एग्ज़ाम में पेपर, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो जिसे ज़रूर से लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे नए चैनल लेट्स फील स्टडी को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।